आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिल गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्लिक केमिस्ट्री पे इस बार नोबेल प्राइज मिला है। थोड़ा टफ कंसेप्ट है, मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लिक केमिस्ट्री होती क्या है। और इसमें आप अगर हम बात करें कि मेडिकल फील्ड में तो भाई इसके ज़बरदस्त आप नए नए ड्रग्स बना सकते हैं, आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप डीएनए को मैप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्लिक केमिस्ट्री होती क्या है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, ये कैरोलिन आर बर्तोजी जो कि अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं, मॉर्टेन मेल्डल और के बैरी शेपलिस, ये भी अमेरिका के, डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो इसमें 2 अमेरिकन हैं और एक ये लेडी है। आपको वैसे भी पता है भैया, जो लेडीज़ है, जो वुमेन साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज़ कम ही मिलता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ये गर्व की बात है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। समझ लीजिए कि कितने लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बचा ली। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आज हमारे सेल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी मत मिस करिए, क्योंकि हमने शानदार कोर्स, स्पेशली यूपीएससी ऑप्शनल एनसीईआरटी के जबरदस्त कोर्सेज जो है वो निकाले हैं। दशहरा कूपन कोड आप यूज करिएगा। ओके, तो बात करते हैं। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है। क्लिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए कि क्लिक केमिस्ट्री होती क्या है। सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा उसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखिए, क्लिक केमिस्ट्री मतलब क्लिक कर दिया। क्या क्लिक कर दिया? जैसे मान लीजिए बेल्ट है ना, बेल्ट को आपने लगाया ऐसे, जैसे सीट बेल्ट आप लगाते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट लगाते हैं तो ये एक सिरा हो गया, ये एक सिरा हो गया, और ऐसे कट से जब दोनों, वो तो क्लिक हो गया, बाइंड हो गए। ठीक है, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिरा हो गया, ये एक सिरा हो गया, आपने ऐसे दोनों को ऐसे ज्वाइन किया, कट से आवाज आई, तो क्लिक है ना, उसी को कहते हैं क्लिक। और अगर हम साइंस के टर्म्स में कहें, केमिस्ट्री के टर्म्स में कहें, मॉलिक्यूल्स में टर्म्स में कहें, तो वो क्लिक केमिस्ट्री। समझ में नहीं आया सर? ऊपर से गया? ऊपर से नहीं जाएगा बेटा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हम प्लेन में बेल्ट यूज कर रहे हैं ना, एक सिरा दूसरा सिरा। केमिस्ट्री में ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, बस। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, कट से आवाज आती है। एक्चुअल में नहीं, वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, पूरा स्क्रीन पे एनालाइज किया जाता है। लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं, समझ रहे हो, बेल्ट की तरह ऐसे दोनों जुड़ गए, ठीक है, तो वो हो गई क्लिक केमिस्ट्री। ऐसे जुड़ गए दोनों। अब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सुपर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो है वो काम आता है। तो जबरदस्त चीज है सुपर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अब ये बहुत ही आसान प्रोसेस है कि मतलब आसान प्रोसेस इन द सेंस कि बड़े मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पहले बड़े मॉलिक्यूल्स को आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती थी। लेकिन यहां पे आप मॉलिक्यूल्स को ऐसे ज्वाइन करो और बड़े स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ये केमिस्ट के लिए बहुत बढ़िया। हालांकि आपको बता दूं कि ये 2000 में क्लिक केमिस्ट्री का जो है वो कंसेप्ट आया। ठीक है, यहां पे मिल्टन ने इसको यूज किया। अब देखिए, जो शार्पलेस है, इन तीनों ने साथ में काम किया, लेकिन डेवलपमेंट अलग अलग है। सबसे पहले क्लिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट आया 2000 में कि हां, आप ऐसे 2 मॉलिक्यूल को ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, बड़े प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो बड़े प्रोडक्ट का मतलब यही है ना कि आपको जो एम है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में एम क्या होता है कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएं जो रेवोल्यूशनाइज कर दें, ऐसे ड्रग्स बनाएं जो सारी बीमारियों को ठीक कर दें। तो वो सब अब पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब से देखिए, यहां इट्स नॉट अबाउट कि खाली हमको ड्रग्स बनाने हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो केमिकल्स पे चल रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आम जिंदगी में भी केमिकल्स यूज होते हैं। तो वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बनाने के लिए हम क्लिक केमिस्ट्री जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे बात आती है, क्या हम इसको बायोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं? अब देखिए, कंसेप्ट क्या था। पहले क्लिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है, लेकिन अब इसको यूज कैसे करें? तो वहां पे आते हैं शेपलेस। अब शेपलेस क्या किए, शार्पलेस जो क्या किए, इन्होंने एक ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ा जो बाइंड हो जाए। अब उसमें क्या क्या इन्होंने पकड़ा? इन्होंने सबसे पहले लिया यहां पे एल्काइल एजाइड को और एक टर्मिनल एल्काइन को। ठीक है, क्योंकि देखिए, अब आपने कंसेप्ट तो दे दिया है, मैंने बोला कि मैं उड़ सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट आ गया बहुत अच्छे से, थ्योरी में वो है, लेकिन प्रैक्टिकल कब करोगे?
तो शेपलेस ने उसको प्रैक्टिकल किया। कैसे? अब ये एक टर्मिनल एल्काइन को लिए प्लस एल्काइन एजाइड को लिए। अब यहां पे कॉपर CuSO4 कॉपर प्लस आयंस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और मिलता है ट्राइएजोल। ट्राइएजोल मिलता है, यानी कि अब यही ट्राइएजोल को यूज करके बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकते हो। और मतलब ये रिएक्शन जबरदस्त साबित हुई। देखिए केमिस्ट्री आपको ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे लाखों लाखों स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिमाग उड़ जाता है कि भाई क्या है, कैसे है। आई होप मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं हो रहा हूं, मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं। आप बस इतना समझो कि हमने दो लोगों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, और दो लोगों को जब ज्वाइन किया ना, तो उसमें जो ताकत जनरेट हुई वो 100 लोगों की हुई। अब आप समझे? तो ये सिंपल है। अब इसको प्रैक्टिकलिटी में मिल्टन लेके आए, है ना। इन्होंने टर्मिनल एल्काइन और एल्काइन एजाइड, है ना, जो N3 होता है, उसको यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, और आपको क्या मिला? ट्राइएजोल मिला। ये दो साइंटिस्ट ने। लेकिन क्या इसको हम बायोलॉजी में, ये तो बात हुई बाहर की, ये तो बात हुई मैन्युफैक्चर कमर्शियल, मतलब बाहर की ना, कि शरीर के अंदर अभी ये नहीं गया है, अभी शरीर के अंदर नहीं आजमाया है। तो वहां पे फिर भैया बर्तोजी आती है, वहां पे बर्तोजी आती है। अब बर्तोजी यही कहती हैं कि चलो ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको शरीर के अंदर कैसे यूज करें। अगर हम इसको शरीर के अंदर, अगर हम इसको बायोलॉजी में, ठीक है, या बायोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, तो इसमें दिक्कत ये होगी कि कॉपर जो होता है ना, कॉपर वो टॉक्सिक है, वो जहर है एक तरीके से। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा वो गड़बड़ कर देगा। तो हमको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो ये चीज ना करे। तो वहां पे वो स्ट्रेन्ड एल्काइन लेके आती है। स्ट्रेन्ड एल्काइन एक ग्रीन कलर का डाई, और उसको फिर ग्लाइकन से, ग्लाइकन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उससे अटैच करती हैं, और वो देखती हैं कि ये तो काम कर गया है। जब बाद में देखा कि सेल में जैसे ग्रीन कलर के डाई वहां पे ऐसे मार्क थे, काम कर गए। यानी कि हमने इसको बायोकेमिस्ट्री में यूज कर लिया विदाउट द मेटल आयन, यानी कि अब देयर इज नो टॉक्सिसिटी, नो बाय प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब यह है, कहने का जैसे बॉडी में अगर आपने इसको लगा दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऐसे क्लिक हो गए, एक सेल का ग्लाइकन है, जैसे मान लीजिए कि इस सेल में ट्यूमर है, कैंसर है। अब इसमें ये ट्यूमर जो है ना, ये ग्लाइकन क्या है, ये ऐसे प्रोटेक्ट करेगा ट्यूमर को। मतलब जब कैंसर होता है आपको पता नहीं चलता, आपको पता है ना, अगर आपको कैंसर होगा आपको लास्ट स्टेज में पता चलेगा, क्योंकि वो सेल पता ही नहीं लग पाता कि ट्यूमर कहां है ना। तो अब होता क्या है कि ग्लाइकन जो है वो ट्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अब ये ग्लाइकन ट्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये स्ट्रेन्ड एल्काइन जो है, स्ट्रेन्ड एल्काइन जो है, रिएक्शन वही रहेगी, याद रखिएगा, रिएक्शन वही रहेगी। तो ये स्ट्रेन्ड एल्काइन जो है यहां पे ग्लाइकन में अटैच हो जाएगा। यानी कि अगर हमने इसको अटैच कर दिया तो हमको पता चल गया ना कि ये इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में प्रॉब्लम है, और ये सेल मल्टीप्लाई कैसे होगा, यानी कि हमने उसको टैग कर दिया। नहीं समझे? बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक चोर है जो घूम रहा है, और वो बहुत नहीं, एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी घूम रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, और जिन आतंकवादियों को पकड़ेगा, जिनको भी ये पकड़ेगा, उनको ये आतंकी बना देगा। ये आतंकवादी आप समझो कैंसर सेल है आपका। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक काम करता हूं, मैं एक स्पेशल फौज बनाते, इन आतंकी को, इस पर्टिकुलर आतंकी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों लोगों की दुनिया है, करोड़ों लोगों की दुनिया, अरबों लोगों की दुनिया है। तो हम एक आतंकी को कहां पकड़ेंगे? तो हमें क्या करते हैं, हम एक ऐसी फौज तैयार करते हैं जो स्पेशली ऐसे सिंगल आतंकी को ही पकड़े। तो हमने एक ऐसी फौज तैयार कर दी, ठीक है, वो फौज है आपकी स्ट्रेन्ड एल्काइन, स्ट्रेन्ड एल्काइन। लेकिन मुझे यह पता चला कि एक बात बताओ, ऐसी फौज ऑलरेडी तैयार है, मुझे यह बाद में पता चला कि इस आतंकी को पकड़ने के लिए एक ऐसी फौज है, लेकिन जहां वो फौज जाती है, अगर हम मान लो इस आतंकी को पकड़ने में जाएंगे तो वो लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। ये पुरानी रिएक्शन है। यानी कि अगर हम बॉडी के अंदर, आप समझ रहे हो, बॉडी के अंदर वो चीज करेंगे तो टॉक्सिसिटी जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब हमको एक ऐसे इंसान, मतलब एक ऐसी फौज बनानी है जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर आतंकी को पकड़े। तो इसीलिए उस फौज को हमने नाम दे दिया स्ट्रेन्ड एल्काइन, राइट। अब वो क्या करेगी, वो इस पर्टिकुलर आतंकी को, जो कि आपका ट्यूमर सेल है और इसके बाहर है ग्लाइकन, इसको पाकिस्तान मान लेते हैं, ये पाकिस्तान क्योंकि आतंकी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसको पाकिस्तान मान लेते हैं। तो अब ये क्या है, अब ये जो ग्लाइकन है, ग्लाइकन, ठीक है, ये फौज क्या करेगी, इसको जाके पकड़ लेगी, टैग कर देगी, कहा जा, रुको रुको, पकड़ लिया इसको। अब जैसे ही इस आतंकी को पकड़ा, आपने उस आतंकी को खींचा और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब आपको पता चल गया कि ओहो ऐसे कैंसर हो रहा है, ऐसे फैल रहा है,
तो कैंसर का इलाज संभव। किसी भी पर्टिकुलर सेल को, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, आप टैग कर सकते हो। तो अब आप सोचिए कि ये तो भैया चमत्कार हो गया, क्योंकि यहां पे सीधा देखिए सेल पे वार किया जा रहा है ना। अब सेल के बारे में आप जितना ज्यादा अवेयर होंगे, आप किसी भी बीमारी, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप दवाई बना सकते हो। कोविड-19 देखिए, सेल कल्चर आपको पता ही है, सेल कल्चर क्या, इन्फेक्शन कैसे होता है, पैथोजन कैसे, भाई कोविड भी कैसे फैला, कोविड भी तो ऐसे ही फैला। वो वायरस जो है उसने, वो आपके सेल से जुड़ गया, अब उसने अपना आरएनए मटेरियल छोड़ दिया और फिर वो मल्टीप्लाई होता गया। वहीं पे उसको रोक सकते हैं हम, जान के अच्छा ये ऐसे काम करता है। तो इसीलिए ये इतनी जबरदस्त चीज है क्लिक केमिस्ट्री। समझ गए? तो आई होप मैंने आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। देखिए, आसान से समझाने के लिए मुझे चीजें करनी पड़ती हैं, है ना। बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि सर क्या ही कैसे एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन अगर मैं टफ एग्जांपल दूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत टफ है ये, टफ इन द सेंस की बहुत, मतलब देखिए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल होगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये नोबेल लोरेट ने हमारे लिए काम किया है। और ऐसे ही है अभी तो, जैसे फिजिक्स का भी भाई क्वांटम इंटेंगलमेंट से तो टेलीपोर्टेशन ही पॉसिबल है। तो कमाल ही हो गया, जितने जबरदस्त जो है नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी इकोनॉमी का, लिटरेचर का प्राइज मिलना बाकी है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी ये जितनी भी चीजें बताई हैं सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बर्तोजी ने क्या ग्लाइकेन्स पे फोकस किया, जो कि ट्यूमर, सरफेस के ट्यूमर्स पे प्रेजेंट है और इसको प्रोटेक्ट करता है, और वहां से ही ये टैग करने में उस पर्टिकुलर सेल को कामयाब हो गए। क्योंकि डाई है ना, डाई, तो ग्रीन कलर जब देखा ना तो ग्रीन कलर वहां पे दिख गया, मतलब वो जो सेल्स थे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।